नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस वक्त नए सिरे से संगठित हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिशों में हैं और इसमें उनका साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी और बाकी तमाम नेता दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के लिए ये वक्त डू और डाई जैसा हो गया है, यानी करो या मरो जैसी हालत हो गई है। दरअसल सोनिया गांधी समझ रही हैं कि अगर अभी कांग्रेस को आंतरिक मजबूती नहीं मिली तो फिर बाहर यानी चुनाव के मैदान में पार्टी को पैर टिकाने में मुश्किलें आएंगी। इसीलिए 16 अक्टूबर को CWC की बैठक के बाद कल यानी 26 तारीख को उन्होंने फिर एक बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों को सोनिया गांधी ने बीजेपी से लड़ने का मंत्र दिया। पिछली बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के भीतर उठ रहे बगावती तेवरों का सख्ती से जवाब दिया था। जिन लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर पार्टी में सारे फैसले कौन ले रहा है, कौन पार्टी का अध्यक्ष है, उन्हें सोनिया गांधी ने दो टूक जवाब दे दिया था कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हूं और मेरे मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। 10 दिन बाद सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, महासचिवों और राज्य प्रभारियों को बतला दिया कि अब उन्हें किस तरह आगे बढ़ना है, कैसे पार्टी को मजबूत करना है। इस बैठक में दो मुद्दे अहम रहे। पहला, नए सदस्य बनाकर जमीनी स्तर पर आंदोलन खड़ा करना और दूसरा, बीजेपी और आरएसएस की नफरती विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस को खड़ा करना। इन दो मुद्दों के इर्द गिर्द ही सोनिया गांधी ने चर्चा की। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इस अवसर पर पीसीसी अध्यक्षों, महासचिवों और प्रभारियों में से प्रत्येक को इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि नए सदस्य किसी भी राजनीतिक आंदोलन की जीवनदायिनी हैं। देश भर के युवा पुरुष और महिलाएं अपनी आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक आंदोलन चाहते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें एक मंच प्रदान करें, जैसा कि हमने पिछली पीढ़ियों से किया है। उन्होंने कहा, हमें वैचारिक रूप से बीजेपी और आरएसएस के द्वेषपूर्ण अभियान से लड़ना होगा। अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करके लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि हमारा अपना इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर किसी संगठन को अन्याय और असमानता के खिलाफ सफल होना है, अगर उसे हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों की प्रभावी रूप से हिमायत करनी है, तो उसे जमीनी स्तर पर एक व्यापक आंदोलन खड़ा करना होगा। सोनिया गांधी की इन बातों से साफ है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने का रोड मैप वो तैयार कर चुकी हैं। 1 नवंबर से कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी शुरू हो रहा है, जिसके लिए सोनिया गांधी ने निर्देश दिया कि वार्ड और गांवों के लिए फॉर्म्स को सही तरीके से बांटा जाए। पारदर्शी तरीके से सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए घर घर जाकर कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की पहचान की जाए। उन्होंने कांग्रेस प्रभारियों और अध्यक्षों से कहा कि आपको राज्य, जिला, ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तर पर इन व्यक्तियों की जिम्मेदारियों का स्पष्ट चित्रण सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे आपको सौंपा गया है। कांग्रेस का यह सदस्यता अभियान निश्चित ही उसके जनाधार को मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि आज भले ही हर जगह बीजेपी और आरएसएस का बोलबाला नजर आ रहा हो, लेकिन इस देश की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ कांग्रेस की जड़ें सबसे पुरानी हैं और इस नाते सबसे गहरी भी हैं। पुराने पेड़ भी मौसम की मार, कभी परजीवियों और कीड़े मकोड़ों के कारण कमजोर हो जाते हैं, उनकी जड़ें उखड़ने लगती हैं, लेकिन अगर समय रहते उसमें नए सिरे से खाद और दवाओं का इंतजाम किया जाए तो फिर पेड़ की जड़ें फिर से मजबूती पकड़ने लगती हैं। यही हाल कांग्रेस का भी है। आज भले संघ की शाखाएं हर मोहल्ले में लगती नजर आए और घरों के बाहर भगवा झंडे फहराते दिखें, लेकिन हर मोहल्ले में, उस मोहल्ले के अधिकतर घरों में एक हाथ पुराना कांग्रेसी निकल ही आता है। कांग्रेस की इस विरासत को उन नेताओं ने बहुत नुकसान पहुंचाया जिन पर कभी सत्ता का घमंड चढ़ गया, या जो जनता से कटकर राजनीति करने लगे, या जिनके भीतर हिंदुत्व के नाम पर नफरत के बीज पनप चुके थे। इन नेताओं में उन्हें भी शुमार किया जा सकता है जो कभी पद के लालच में विचारधारा, नैतिकता और विरासत सबको ताक पर रखकर बीजेपी में शामिल हो गए। राहुल गांधी ने इन्हीं नेताओं के लिए कहा था कि जो डरपोक हों वो चले जाएं, और अभी प्रियंका गांधी ने हाल ही में अखिलेश यादव को फ्लाइट में हुई संक्षिप्त मुलाकात में मजाक में कहा कि कांग्रेस के कायरों को ले जाने के लिए शुक्रिया। तो आज कांग्रेस में इन्हीं डरपोक और कायरों की पहचान कर उनसे दूरी बनाने की जरूरत है, और इसके साथ ही घरों घर मौजूद पुराने कांग्रेसियों के साथ साथ नए लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने जिस इतिहास की बात की है, जिसमें हाशिए के लोगों को साथ लिया गया था,
वही इतिहास आज फिर कांग्रेस को दोहराना होगा। कांग्रेस में इतिहास गांधी जी ने बनाया था, जब समाज के एलीट लोगों के साथ साथ उन्होंने आम आदमी से जोड़कर कांग्रेस को जन आंदोलन बनाया था। यही काम आज फिर करने की जरूरत है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें हमारे किसान और खेत मजदूर, रोजगार और अवसरों के लिए लड़ने वाले युवा, छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय, विशेष रूप से हमारे वंचित भाई और बहनों के लिए अपनी लड़ाई को मजबूत करना होगा, जो इस सरकार की ज्यादतियों के शिकार हैं। कांग्रेसियों को उनकी ये नसीहत गांठ बांध लेनी चाहिए। जिस सहजता से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उस पहुंच का विस्तार करके ही कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ा सकती है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को थोड़ा लचीलापन दिखाने की भी जरूरत है। अभी पार्टी के सदस्यता अभियान में नशे से दूर रहने और खादी पहनने पर जोर दिया जा रहा है। ये दोनों बातें कांग्रेस के उसूलों के मुताबिक ही हैं। शराब से बचना और खादी पहनना कांग्रेस पार्टी का दशकों पुराना नियम है। सदस्यता फॉर्म में भी इसका जिक्र है, लेकिन इन पर सख्ती से कोई नियम बनाना आज के वक्त में अड़चने पैदा कर सकता है। दरअसल कल की बैठक में राहुल ने सवाल किया था कि यहाँ कौन पीता है। इस सवाल से कई सदस्य झेप गए थे। लेकिन असल बात यह है कि भारत के कई राज्यों में शराब का सेवन लोकाचार और संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए कांग्रेस को इस मामले में व्यवहारिक नजरिया अपनाना चाहिए। कांग्रेस सदस्य सार्वजनिक तौर पर शराब न पिएं, नशे से दूर रहें, ये नसीहत तो दी जा सकती है, मगर इस पर कड़ाई करने के नुकसान हो सकते हैं। कांग्रेस को इस समय जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जिस तरह की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की है, उसका विस्तार होना चाहिए और इसके साथ ही ये कोशिश भी होनी चाहिए कि समान विचारधारा और सांप्रदायिकता से लड़ने वाली पार्टियों के साथ संबंधों की जो डोर है वो बनी रहे, उसमें गांठ न पड़े। बिहार में राजद के साथ महागठबंधन बनाकर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ सशक्त विकल्प खड़ा किया था, लेकिन अभी 2 सीटों के उपचुनाव पर जिस तरह दोनों दलों के बीच तल्खियां आई हैं, वो अच्छी बात नहीं है। वैसे कल सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की है, तो इस बात की उम्मीद बंधी है कि कांग्रेस और राजद के बीच पनपी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। पिछले 7 सालों में बीजेपी और आरएसएस की नफरती विचारधारा ने देश का जो नुकसान किया है, वो अब खुलकर नजर आने लगा है। कोरोना जैसी महामारी से लेकर क्रिकेट के खेल तक नफरत के लक्षण उभर कर दिखने लगे हैं। इसे खत्म करने के लिए उन दलों का मजबूत होना जरूरी है जिनका यकीन भारत के संविधान पर है। कांग्रेस अगर आज मजबूत नहीं हुई तो न केवल पार्टी का बल्कि देश का भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस केवल एक पार्टी का नहीं, एक विचारधारा का नाम है और यही विचारधारा भारत की पहचान है, द आइडिया ऑफ इंडिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।